हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। मुझे एक कमेंट आया। अच्छा, जो लेडी हैं उनका कहना है कि सितारा जो है ना, उन्होंने किसी के लेटेस्ट व्लॉग को कॉपी किया। जो कल सितारा का एक्सप्लेनेशन वीडियो आया और उन्होंने नाम भी मेंशन किया चैनल का। मैं सच में नहीं उनको फॉलो करती ना जिनका चैनल है। मैंने कहा चलो सर्च करके देखते हैं। तो बेसिकली उस पर जो पायल के हस्बैंड है ना, जो मशहूर ज़माना व्लॉगर हैं और जो बिग बॉस में भी आए थे, तो उनका कोई व्लॉग था। अच्छा, उनका बड़ा एक अजीब सिलसिला है। उनकी 2 वाइफ्स तो हैं, लेकिन साथ में उनके घर में जो लेडी रहती है, लोग उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट लोग क्या करते हैं, ये खुद करते हैं, है ना। अगर आपके घर में कोई भी हेल्पर रहता है, बेशक आप उसको अपने घर के मेंबर की तरह मानते हैं, आप उसको ये कहते हैं कि वो आपके मतलब घर के अंदर आपका एक फैमिली मेंबर की तरह है, तो आपकी 2-2 बीवियां हैं और 2-2 बीवियों के होते हुए आप किसी और के इतना ज़्यादा क्लोज होकर रील डाल रहे हैं और कह रहे हैं जो बकवास करना है करो, तुम लोग गंदी नाली के क्या हो, कीड़े हो, और इस तरह की बातें। मतलब अपने देखने वालों को, अपने सब्सक्राइबर्स को करना, वॉज इट जस्टिफाइड? क्या ये चीज़ें सही थी? क्या ये जो आपने बोला वो ठीक था? बिल्कुल भी नहीं। नीचे कमेंट्स के अंदर लोग इनको कह रहे थे कि तुम भूल गए तुम किस तरह से पॉपुलर हुए हो, तुम किस तरह से इस तमाम तर एम्पायर के मालिक बने हो। तुमने भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, 2-2 शादियां की, कि आज तक तुम्हें लोग 2 शादी वाले व्लॉगर के नाम से जान रहे होते हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं है। एक और कमेंट था कि अगर तुमको जो है मतलब गॉड से रिलेटेड, उन्होंने कहा जिस भी बिलीफ फेथ पर वो यकीन रखते हैं उस नाम से पुकारा, कि अगर तुमको वो ना फ़कीर से बादशाह बनाने पर एक उसकी है इख्तियार है, तो वही तुमको ना फिर बादशाह से फ़कीर भी बना सकता है। इतना घमंड अच्छा नहीं है, इतना तकब्बुर अच्छा नहीं है। मतलब जहाँ पर लोग उनको बहुत ज़्यादा बकअप कर रहे थे, वहीं पर इस तरह के जो आई ओपनिंग कमेंट्स थे वो भी मौजूद थे कि ख़ुद तुम्हारा क्या वजूद है जो आकर तुम बयान दे रहे हो। तुम लोगों को कह रहे हो कि तुम्हारे नाम की रोटी लोग खाते हैं। तुम भूल गए तुम कैसा कंटेंट प्रोड्यूस करके इन्हीं लोगों से व्यूज़ लेते हो, यही लोग तुम्हें व्यूज़ देते हैं। तो ये बड़ा कॉमन एक ना ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया पर, जो वायरल होता है ना, और वो वायरल हो गया। किसी एक टर्निंग पॉइंट हर एक व्लॉगर की लाइफ में आता है, और उस पॉइंट पर आकर जब वो वायरल होता है तो फिर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मोमेंट था, वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पर उसको इतना फेम मिला। अब हर जो शोहरत होती है ना, वो आपकी पॉपुलैरिटी नहीं होती। शोहरत अच्छी भी होती है, शोहरत बुरी भी होती है। हाँ, आप मशहूर ज़रूर हो जाते हैं। खैर एनीवेज, ये सारी बातें वहाँ पर मेंशन थी, और मुझे कमेंट आया कि जो सितारा हैं उन्होंने ना इनके व्लॉग को कॉपी करके आज अपना गुस्सा निकाला है। लेकिन मैं समझती हूँ शायद कि ऐसा ना हो, क्योंकि सितारा का व्लॉग इनके जस्ट 1 आवर बाद आया था, है ना। तो मेरे ख्याल में सितारा अपना व्लॉग बनाती है, फिर उसको एडिट भी करती है। 1 घंटे के अंदर अंदर कैसे इतना वो अपना दिमाग चला लेगी कि वो जाकर इनका व्लॉग देखेगी ये वाला। और इनके मेन चैनल पर था भी नहीं ना, जो ये जिनकी 2 वाइफ्स हैं, बल्कि ये किसी और थर्ड पर्सन के चैनल पर था। मुझे नहीं पता वो इनके कौन है, इतना ज़्यादा मैं इस घराने को फॉलो नहीं करती। हाँ, इनकी 1-2 बहन है जो कि जिनके चैनल्स मेरे सामने आते रहते हैं। ऑफ एंड ऑन उनकी भी कंट्रोवर्सी इनके साथ चलती रहती है। उनको लोग कहते रहते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे भाई के घर जाने की जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, ऐसी भाभियाँ जो तुम्हारी इज्जत नहीं करती। क्या नाम है इनकी बहन का, सपना नाम है, क्या नाम है। खैर एनीवेज, ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो क्योंकि आपने मेंशन किया तो मैंने सर्च करके देखा, तो ठीक है ये बात कही है इन्होंने, बट मुझे नहीं लगता कि सितारा ने कॉपी की है। सितारा का अपना जो मीटर है ना वो घूम गया, क्योंकि जो बात उन्होंने आकर यहाँ पर कही है, जो रायता फैला है, सितारा उसको समेट नहीं पा रही। और जब इंसान समेट नहीं पाता कोई चीज़ तो कहता है मेरी मर्जी में जो भी करूँ, तुम्हें मानना है मानो, तुम्हें नहीं मानना नहीं मानो, है ना। ये वाला एटीट्यूड इख्तियार कर लेता है। खैर जी, जो ये साहब हैं इनको भी लोगों ने अच्छी खासी सुनाई, और ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। यहाँ तो ये तो फिर भी ना मिलियंस में
सब्सक्राइबर्स रखने वाले यूट्यूबर्स हैं। सितारा की भी मिलियन प्लस हैं। यहाँ तो जो छोटे छोटे से एक आप यूँ समझ लें जो रिएक्शन चैनल्स हैं ना, अगर 4 लोग उठकर उनकी किसी पॉइंट पर बात करने लगेंगे ना, या फिर उनको मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये गलत कर रहे हैं, कोई बात हो गई है, तो लोग कहेंगे अरे तुम तो मेरे नाम का सदका खा रहे हो, तुम मेरे नाम की भीख खा रहे हो, जाओ कहाँ तक खानी है खा लो। मतलब लोगों के दिमाग में यही बात बैठी हुई है। खैर एनीवेज क्या कर सकते हैं। तो ये सिलसिला था। तो इन साहब को भी लोगों ने रच के सुनाई और ये भी कहा कि तुम्हारे घर में रहने का ये मतलब नहीं है कि कोई औरत तुम्हारे घर में रहती है तो तुम उसके साथ इतना क्लोज हो जाओगे, उसके मतलब यहाँ वहाँ तुम क्लोज होकर के ना रील्स बनाओगे, चीज़ों को प्रमोट करोगे, ये रील तुम्हारी बीवियों को भेजनी चाहिए। तो आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि जो इनकी वाइफ्स हैं उन्हें नहीं मालूम इस बारे में, मतलब उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर वबाल मचा हुआ है और वो बेखबर है। ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता, सबको सब कुछ पता है। और जब बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल मिलता है ना, ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ रही होती है और उन इंसान जो है ना, इंसान कह रही हूँ, इंसान जो है ना उन लग्जरीज़ का आदी हो जाता है, उन आसानियों का आदी हो जाता है। तो फिर कहता है ठीक है, अगर उन आसानियों के साथ थोड़ा बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है, इट्स ओके, अब तो आदत सी लग गई है, इसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। मतलब जो हमें एक आलीशान लाइफ स्टाइल मिला है, तो फिर उसके साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ों पर औरतें जो हैं मुझे लगता है अभी सोशल मीडिया पर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी मतलब उन्होंने शुरू कर दिया है कि चलो ठीक है, क्या जाता है, थोड़े टाइम के लिए सही फ्लर्ट तो कर रहा है भाई। बीवियों के तौर पर तो यही दोनों हैं जो पहचानी जाती हैं, जो जानी जाती हैं, बाकी जो तीसरी है वो कंट्रोवर्शियल रिश्ता है ना। तो खैर ये वाला सिलसिला था। तो आपने मुझे कमेंट किया, आपकी आईडी का मुझे सच में नाम याद नहीं आ रहा, अगर नाम याद आता है तो मैं ज़रूर आपकी आईडी का ना यहाँ पर नाम मेंशन कर दूंगी, है ना। तो कुछ इस तरह की बात थी। तो खैर जनाब ये सिलसिला था। दूसरी तरफ जो सबा हैं वो अलग एक वीडियो लेकर खड़ी हुई हैं, अलग उन्होंने कहा आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, आज मैंने अपने दिल की बात रखी। तमाम तर जो व्लॉगर्स हैं ना, बेसिकली जब उनका व्यूवरशिप थोड़ा सा ना डावाडोल होता है और उन्हें लगता है कि लोग जो है ना वो थोड़ा सा उनकी वीडियो की तरफ कम आ रहे हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है करते हैं, थोड़ा सा ना स्पाइस ऐड करते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं। तो लाइक वाइज इन्होंने भी किया। इन्होंने कहा कि वो जो एक वक्त था जो इनका बच्चा हुआ, अल्लाह पाक उसको सेहत ज़िंदगी दे, तो लोग इनको कहते रहे कि तुम उसका ख्याल नहीं रखती हो, वीडियो में दिखता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल होता था फ्रेंड्स फीड कराना, फिर प्रॉपर हम जो है वो एक जो लेडीज़ इस तरह से होती हैं वो फिर प्रॉपर उस तरह की ड्रेसिंग नहीं होती, बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, फिर हमें व्लॉग भी बनाना है, फिर हमें ये भी करना है, फिर हमें वो भी करना है। तो वो जो एक पूरा जर्नी है ना वो तो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए और हमें इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। आप लोगों ने कहा तुम अच्छी मदर नहीं हो, तुम लापरवाह मदर हो, तो लोगों ने ये नहीं कहा था, आपको ये कहा था कि तुमने नैनी बना के रख लिया अपनी कज़न को, जो तुम्हारे करने के काम है वो तुम्हारी कज़न कर रही होती है ना। तो जब आपको नहीं दिखाना था अपनी तमाम तर वो रूटीन, तो फिर जाहिर सी बात है जब आपके बच्चे को कोई और संभाल रहा है, आपके पास इतने सारे हेल्पिंग हैंड हैं, आपकी खाला हैं, आपकी कज़न है, आपका हस्बैंड है, आपकी माँ है, सबसे बड़ी बात है ना, और हर एक आपके बच्चे को संभाल रहा है। तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए कि वो एक ऐसा टाइम था, वो एक ऐसा मोमेंट था। हमें नज़र आया है जितना आपने दिखाया और उसे देखकर अंदाज़ा भी हो गया कि आपका वो फेज़ माशाअल्लाह अच्छे से ही गुजरा है। कोई ऐसा मुश्किल कड़ा वक्त नहीं था कि जिसमें लोगों ने आपको अकेले छोड़ दिया, आपका खूब ख्याल रखा गया और जाहिर सी बातें रखते भी हैं। और हस्बैंड क्यों नहीं ख्याल रखेगा भाई, हस्बैंड के लिए तो आप बहुत लकी साबित हुई हैं और अच्छी बात है। देखिए अगर ख्याल रखते हैं, हम तो कहते हैं रखे ख्याल। तो इन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जो हस्बैंड है ना उसने वो रिश्ता है कि तमाम तर रिश्तों में से वाहिद रिश्ता जिसने तमाम तर कमियों के बावजूद, मतलब जो कि हर इंसान में होती है, इन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसका ऐसा शदीद रिएक्शन आता है, तो इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो है ना वो रिश्ते के लिए मतलब इनको चुना, इन पर भरोसा किया, हर टाइम पर वो इनके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये तो हमें नज़र आता है। अपने पेरेंट्स को उन्होंने छोड़ दिया है और वो आपके साथ बॉम्बे में हैं क्योंकि यहाँ आपका बिजनेस है, आपका काम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो
लुक आफ्टर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बैठा बिठाया बिजनेस, बैठा बिठाया काम मिल गया। इन्होंने कहा हमारे घर में से कोई ऐसा नहीं था, ना ही जो हस्बैंड है उनके घर में से कोई ऐसा था कि जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता। तो जब आपकी शादी हुई थी तो आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो हो गया था। तो आप एक इंडिपेंडेंट लेडी थी, आप फाइनेंशियली वीक नहीं थी, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, है ना। और अगर आपके हस्बैंड कहीं जॉब करते थे तो ऐसा नहीं था ना कि वो भी बेरोज़गार थे या उनके पास कोई सरमाया नहीं था। मतलब फिर तो आपके भाई भाभी शादी ही ना करते ऐसे इंसान से कि जो कुछ करता ही नहीं था। मतलब आप इस चीज़ को कहकर जताना क्या चाहती हैं? बहुत सारे घर हैं जहाँ पर लोग एक छोटी सी जॉब करते हैं फिर भी खुश रहते हैं, उनकी ज़रूरियात बहुत लिमिटेड हैं, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने अगेन कहा कि इनको चैनल पर काम करना ही पड़ता है। जाहिर सी बात है, यहाँ से आपने माशाल्लाह बहुत कुछ अर्न किया, आपको नेम मिला, फेम मिला, 2-2 3-3 आपके घर हुए, आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, आपने अपना बिज़नेस ग्रो किया, आपको PR पैकेजेस मिले और ये सब कुछ जो है वो आपको मिला। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी से मिला, लेकिन आपकी लाइफ में जब आपकी भाभी आई तो ये तमाम तर चीज़ें आपको कहते हैं ना एक सजा सजाया प्लेटफॉर्म मिल गया। ठीक है, यहाँ आकर आपने मेहनत की और अपनी जो एक फ़ैन फॉलोइंग है वो आपने इकट्ठा की, बट उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते ना कि आपको कुछ नहीं मिला। तो ये बातें करके मतलब आप लोग पता नहीं कौन से लेवल की सिंपैथी लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ भाई माशाल्लाह इतने साल से आप लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप लोगों को हर चीज़ दुनिया की मिली है, तो आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, है ना। और हस्बैंड को आपने सारा क्रेडिट दे दिया, लेकिन अपनी भाभी को आपने ज़ीरो क्रेडिट भी नहीं दिया, 0% भी नहीं दिया। खैर एनीवेज़, ये जो हमारे व्लॉगर्स हैं ना, ये ऑफ एंड ऑन इस तरह के कार्ड्स फेंकते हैं ताकि जो ऑडियंस है उनके दिल में इनके लिए प्यार, मोहब्बत, नरमी और जो लड़कियां होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो वैसे ही बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। तो जब वो इस तरह की वीडियो देखती हैं ना, तो जिस तरह हम ड्रामा देखते हैं उसमें कोई इमोशनल सीन आता है तो हम रोते रोते ना अपनी आँखें जो है ना वो लाल कर लेते हैं। तो लाइकवाइज यही हिसाब यहाँ सोशल मीडिया पर भी है। तो फिर वो ना तड़प कर और टूट कर मोहब्बत करती हैं अपनी फेवरेट व्लॉगर से, और बस इसी मोहब्बत का कभी कभार जो व्लॉगर्स हैं ना वो गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। बस इसी के साथ गुड विशेज़ हैं आप सबके लिए। अल्लाह।